वेलकम टू सौरभ रार यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कोरोना और कोरोना का एक एस्पेक्ट जो कि जिसका नाम है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोरोना, आपको पता है कि जब आप किसी ट्रांसमिशन लाइन के नीचे से गुजरते हैं, करीब से गुजरते हैं, तो आप ये फील्ड हो या ना हो, आप डिस्ट्रीब्यूशन के हों या इंडस्ट्री में काम करते हो, तो आपको कभी कभी जो इंसुलेटर लगे होते हैं और कंडक्टर जो होता है उसके अराउंड में, कंडक्टर के अराउंड आपको नज़र आता है कि जैसे कोई हाला सा बना हुआ है और वहाँ पर छोटे छोटे रोशनी हो रही है और आवाज़ आ रही है। तो ये जो चीज़ है ना, इसका नाम है कोरोना। देखिए, टोयोटा कोरोना भी होती है ना। तो कोरोना क्या चीज़ है? कोरोना असल में जो ये फूल आपका होता है, कोई भी फूल, उसके नीचे आप देखें पत्तियां होती हैं। जब ड्राइंग भी बनाते हैं या देखते हैं आप, फूल फूल ऊपर से आप निकाल दें तो एक पत्तियों का एक चीज बन जाती है, प्याली जैसी, जो कि पत्तियां होती हैं। तो उसको कोरोना कहते हैं। तो ये जो फिगर बनी है ना, जिस तरह के बीच का फूल निकाल दें तो वो शुआएं जैसे सूरज से नजर आए कभी, तो इस तरह की चीज होती है, इसको कोरोना कहते हैं। इसी से टोटा कोरोना, टोटा ने नाम रखा कोरोना, अपना एक नाम रख लिया उन्होंने, क्योंकि ये कोई बुराई में नहीं है। तो अब ये देखना है कि क्रिटिकल वोल्टेज क्या है। क्रिटिकल का मतलब ये है कि वो कौन सा वोल्टेज होगा जिसके ऊपर जो है कोरोना शुरू हो जाएगा, या आम लफ्ज़ों में या टेक्निकल अल्फाज में कि उसके गिर्द जो हवा है, सराउंडिंग एयर, वो आयोनाइज हो जाएगी। और आयोनाइज होने के बाद वो पार्टिकल की शक्ल में आपको नज़र आएगी, आवाज़ भी आएगी और रोशनी भी होगी। तो उसको जिस पॉइंट पे, अब ये खाली इस वोल्टेज पे नहीं है, वोल्टेज तो आप कोई भी डिज़ाइन करें, लेकिन कितने मिनिमम वोल्टेज पे, कितने मैक्सिमम वोल्टेज पे कोरोना शुरू हो सकता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको डिज़ाइन को कंट्रोल करना है। वोल्टेज तो आप ट्रांसमिशन लाइन का जो है। अब उसमें यह है कि कंडक्टर की सरफेस जो है वो अ, बड़ी साफ हो, उसमें ऐसे ना हो कि जैसे कुछ जगह जगह से फिटिंग ना हो। और कंडक्टर का डायमीटर जो है वो GDR जो होता है, और ज्योमेट्रिक मीन रेडियस जो होता है GMR, वो ज़्यादा हो। तो फिर मॉइस्चर पे भी डिपेंड करता है, मॉइस्चर ज़्यादा हो तो कम हो। और उसके अलावा प्रेशर से भी इसका ताल्लुक है। आप कोरोना के फार्मूले में जाके देख सकते हैं अपनी किताब में, कोई भी किताब आप देख लिया करें। और अब तो किताब क्या देखना है, आप नेट पे ही जाके देखेंगे तो आप चेक कर सकते हैं। तो इसको कोरोना का कहते हैं डिसरप्टिव वोल्टेज, इसका नाम ये है जिसपे के कोरोना शुरू हो जाए। कोई आपसे सवाल पूछे कि भाई व्हाट इज क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, तो आप कहेंगे कि ये वो वोल्टेज है, दिस इज द वोल्टेज एट विच द कोरोना विल इनिशिएट और मे इनिशिएट, और इट इज सफिशिएंट टू इनिशिएट द कोरोना, और इट इज सफिशिएंट टू इनिशिएट द आयोनाइजेशन ऑफ द सराउंडिंग एयर, जो यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप उसको डिफाइन करेंगे एक जुमले में। और अगर आगे कोई सवाल पूछेगा तो फिर वो सवाल के ऊपर आप दूसरे जवाब देंगे। अब ये कि यहाँ पे लिखा हुआ है बिलो CDV। अभी CDV जो है वो उसी का शॉर्ट फॉर्म है, याद रखें। कभी कोई सवाल पूछ ले कि डू यू अंडरस्टैंड CDV, व्हाट इज फुल नेम ऑफ CDV इन रिलेशन टू द ट्रांसमिशन सिस्टम या ट्रांसमिशन लाइन या कोरोना, थोड़ा हिंट दे देते हैं ना बाज़ औक़ात, क्योंकि CDV का कोई और भी हो सकता है कभी किसी और फील्ड में। तो आप बताएं कि क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज एट विच द सराउंडिंग एयर स्टार्ट इनिशिएट्स आयोनाइजिंग, या कोरोना विल बिकम विजुअल, समथिंग लाइक दिस। तो बिलो CDV जो है वो कोई इफेक्ट नहीं होता, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो इतनी कंट्रोल में रहती हैं कि वो उसके ऊपर आयोनाइजेशन नहीं होता। और जब CDV हो गया तो सरफेस इलेक्ट्रिकल फील्ड रीचेज द आयोनाइजेशन थ्रेशोल्ड, ठीक है ना। तो ये आयोनाइजेशन थ्रेशोल्ड पे आ गया, यानी कि अब इस वक्त
हालात ख़राब हैं और ये हो सकता है कि वो कोरोना शुरू हो जाए या कोरोना का इफेक्ट शुरू होने वाला हो। ये मैंने लाल कर दिया, आपको नज़र आए, क्योंकि ये है असल क्रिटिकल पॉइंट, यानी ऐड सीडीवी। और फिर अबव जो है, कोरोना एक्टिविटी इंक्रीजेज, लॉसेस बढ़ते हैं, कोरोना के लॉसेस भी ज़ाहिर होते हैं, आपको पता ही है। तो लॉसेस होते हैं। और इसके अलावा जो, एक मिनट, ये ज़रा मैं को बड़ा चेंज कर दूं थोड़ा, ये ज़रा नज़र आए। ओके, ये हो गया। तो कोरोना एक्टिविटी इंक्रीज हो गई। अब आते हैं तीसरे स्लाइड पे। आप देखें कि CDV इज़ नॉट ए फिक्स्ड नंबर, इट डिपेंड्स ऑन कंडक्टर ज्योमेट्री एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन। आपको मैंने शुरू में बताया कि अगर सवाल ये हो जाए कि वो कौन कौन से पैरामीटर हैं या फैक्टर हैं जिसके ऊपर के CDV डिपेंड करेगा। अब CDV का यही देखें ना, खास बात आपको नोट करने की है। अगर सवाल पूछा जाए क्या CDV कितना होना चाहिए, तो आपका ये कोई बात नहीं है कितना होना चाहिए। द पॉइंट इज दैट वी हैव टू कंट्रोल द CDV। फर्क करो कि एक 220 kV की लाइन है, 500 kV की लाइन है। अब उस पे कितने के ऊपर कोरोना जो है अब इनिशिएट हो जाएगा, वो CDV या क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन नहीं है। उसको कंट्रोल करना इज द क्वेश्चन, कि ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज पे वो कोरोना इनिशिएट हो सके। और उसको कंट्रोल करने का क्या है कि कंडक्टर का रेडियस, ठीक है ना, ताकि फील्ड स्ट्रेस का जो है इंटेंसिटी वो कम से कम हो जाए। सरफेस कंडीशन, स्मूथ क्लीन सरफेस रिड्यूस द लोकल फील्ड इन्हेंसमेंट। ज्योमेट्री इफेक्ट द इलेक्ट्रिकल फील्ड। फिर उसके बाद एयर डेंसिटी, ये मैंने आपको बताया, अल्टीट्यूड, टेम्परेचर, प्रेशर। ये जो कोरोना का जो फार्मूला होता है डिसरप्टिव वोल्टेज का, उसके अंदर ये सारे फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं। फार्मूला आप चेक कर लें, इंटरव्यू में कोई फार्मूला आपसे नहीं पूछेगा, तो फार्मूला मैंने यहाँ नहीं लिखा और उसको रटने की इतनी ज़रूरत भी नहीं होती। आपको कंसेप्ट आना चाहिए। फिर वेदर के हिसाब से भी इसके ऊपर असरात होंगे। ह्यूमिडिटी, यानी रेन भी ह्यूमिडिटी है, फॉग भी ह्यूमिडिटी है, डस्ट आ गई, कंटेमिनेशन हो गया। तो सारे एस्पेक्ट जो इंसुलेटर के ऊपर क्रीपेज को जाहिर करते हैं, क्या आर्किंग अगेंस्ट द इंसुलेटर हो जाए, वही सारे फैक्टर कोरोना पे इफेक्ट करते हैं। लेकिन वो दोनों एक चीज़ नहीं है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, थोड़ा फर्क है लेकिन है तकरीबन वही, कि आपके जो इंसुलेटर है उसमें एक पाथ बन जाता है और करंट फ्लो होने लगता है, वो अलग बात है, मिला ना दीजिएगा। जवाब में आपको ये बताना है कि ये जो वेदर है, एयर डेंसिटी है, अभी दोनों एक ही बात है ना। बंडल कंडक्टर और कंडक्टर स्पेसिंग और डायमीटर, ये सब एक ही बात है। और इसकी जो ज्योमेट्री है वो बंडल कंडक्टर से चेंज हो जाती है, तो उससे उससे भी आपको फ़ायदा होता है। तो ये सारे फैक्टर आप बताएंगे। 6 फैक्टर मैंने लिखे हैं, और 6 के अंदर जो है वो और चीज़ें हैं। मतलब एयर डेंसिटी है तो अल्टीट्यूड है, टेम्परेचर है, प्रेशर है। वेदर है तो रेन, फॉग, डस्ट, कंटिमिनेशन। कोई वहाँ केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो वो फ़र्क पड़ती हैं, एयर के ऊपर उसका फ़र्क आता है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करें। प्रैक्टिकल ट्रांसमिशन लाइन डिज़ाइन मेजर। अब आप डिज़ाइन में क्या मेजर लेंगे? आप ट्रांसमिशन लाइन जब असली बनाने चले हैं तो डिज़ाइन स्टेज पे क्या आपने गौर फिक्र करना है, ठीक है? डिज़ाइन स्टेज पे क्या गौर करना है, ये यहाँ पर ये लिखा है, मैंने मोटा कर दिया, आसानी होगी आपको भी, मुझे भी आसानी हो गई। इंक्रीज कंडक्टर रेडियस, ये आप बढ़ाएं। लार्जर कंडक्टर, लोअर सरफेस इलेक्ट्रिकल फील्ड, हाई करोना। अब देखो, कंडक्टर अगर एक है ना, तो ये नहीं हो सकता कि आप उसको कहें कि मैं तो 1 इंच कर दूं, मैं 2 इंच कर दूं, ये बात नहीं हो रही। उसका इफेक्टिव रेडियस चेंज होना है, यानी GDR GMR चेंज होना है, ठीक है, GMD। तो वो बंडल कंडक्टर इसीलिए इस्तेमाल कर लेते हैं कि वो जो है, आप बंडल कंडक्टर इस्तेमाल कर ले। नीचे नंबर 2 है, यूज़ बंडल कंडक्टर टू इन 4, 6, 8। मैंने अलग से भी एक वीडियो इस पे जारी की है,
जो बंडल कंडक्टर को बहुत इफेक्टिवली डील करती है। इसी तरह सारी ड्राइंग्स और सब चीज़ें उसमें बनी हुई हैं, तो उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। मेरा ख्याल है मैंने लोड कर दिया है उसको। improve service condition, avoid damage stand, sharp पॉइंट्स, कंटिमिनेशन, पुअर ज्वाइंट, देखे ना, आपकी वर्कशिप भी इसमें आ गई। अब डिज़ाइन मेजर का मतलब ये है कि ये जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस वाले हैं ना, उनको भी इस पर गौर करना है कि यार जब आप पुल करें इंस्टॉलेशन के टाइम पे, तो इस तरह पुल ना करें कि मालूम हुआ स्टैंड डैमेज हो गए। अब आपको इतने डैमेज नज़र नहीं आएंगे कि आप कहेंगे कि यार डैमेज तो कोई नहीं है, ये देखें बिल्कुल साफ सुथरा है, ऐसी बात नहीं है। वो जो शार्प पॉइंट बन जाते हैं जहाँ पार्शियल डिस्चार्ज भी इन पे होगा, तो वो उनको आप ऐसे देख नहीं सकते, आपको एहतियात करनी है, मेजर लेने हैं। ठीक है ना, ज्वाइंट बनाना है तो ऐसे मेजर लेने हैं कि स्टैंडर्ड के मुताबिक बिल्कुल सही सही ज्वाइंट हो। सही सही इसके ज्वाइंट, केबल ज्वाइंट तो है नहीं ना कि आपने पीवीसी चढ़ाई हुई है। ये ज्वाइंट तो ओपन एयर में है, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको तो गौर करनी है। ऑप्टिमाइज कंडक्टर स्पेसिंग, और कंडक्टर स्पेसिंग है, यू लाइन ज्योमेट्री कैन रिड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेस सब्जेक्ट टू टावर एंड कॉरिडोर कंस्ट्रेंट। तो ये आपको गौर करना है। लाइन ज्योमेट्री, अकाउंट फॉर अल्टीट्यूड एंड वेदर, ये देखिए ये सब वही पॉइंट है, इसको दूसरी तरह से लिख दिया गया है यहाँ पर, पॉइंट सारे वही हैं। अब सिंगल कंडक्टर है, ये क्वाड बंडल है, तो इसमें लेस करोना हो जाएगा, इसका जीएमडी और जीएमआर चेंज हो जाएगा। तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। बंडल कंडक्टर बंडल चेंजेस द इफेक्टिव इलेक्ट्रिकल रेडियस ऑफ द फेज। ठीक है। प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव इज कंट्रोल्ड करोना परफॉर्मेंस, नॉट मेयरली हाई सीडीवी नंबर। अब ये है कि नंबर की बात नहीं हो रही है। जैसे कि बीपी और शुगर में भी कहा जाता है ना कि यार आप नंबर पे खाली ना तवज्जो करें, ओवरऑल आपको देखना है कि वो कंट्रोल है या नहीं कंट्रोल है। और भी सिम्टम जो होते हैं आपके बीपी के, सर में दर्द हो रहा है, हर की अपनी अपनी केमिस्ट्री होती है। तो किसी को नींद आ रही है, ज़्यादा समझ रहा है, बड़े मज़े आ रहे हैं, पता चला कि शुगर ही कोई मसला है। तो आपको ये सीडी खाली नंबर पे नहीं चलना है, जैसे कि बीपी और शुगर पे चल रहे हैं नंबर पे। टेम्परेचर है तो थोड़ा बढ़ गया है तो नंबर पे नहीं चलना है। आपको ये पता करना है कि किस तरीके से टेम्परेचर कम हो और क्यों जो है टेम्परेचर बढ़ गया बॉडी का, या ट्रांसफार्मर का, या किसी भी चीज़ का। तो इसी तरह रिड्यूस करोना जो होता है उसके ऑब्जेक्टिव ये हैं, प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव कंट्रोल होने हैं कि एक तो लॉसेस कम हो, करोना में लॉसेस होते हैं। अब देखें ना वो आयोनाइज होकर के जो वो लाइट सी जल रही है, हल्की हल्की रोशनी हो रही है, आवाज़ आ रही है, ये एनर्जी है ना, कहाँ से आ रही है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी तो कन्वर्ट हो रही है साउंड में और लाइट में। तो आपको इसको आवाज़ कम करना है, इसमें आवाज़ में फिर वो शोर करते हैं कम्युनिटी वाले। मेरी नॉलेज में है कि ट्रांसमिशन लाइन डिफेंस में जो जा रही है फेज 4 और उधर के करीब से, तो वहाँ से फ़ोन आते थे कि बड़ी शोर हो रहा है, बड़ी आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। अब आवाज़ किस चीज़ की आ रही है? पता चला कि यार वो तो चुटुर 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 कोरोना की वजह से आवाज़ें आ रही हैं हर टावर पे और अलोंग द कंडक्टर। और वो लोग कह रहे हैं कि आग लग रही है। एक दफ़ा तो फ़ोन आ गया कि ट्रांसमिशन लाइन पे आग लगी हुई है, और वो भगदड़ मच गई। पता चला कि यार वो तो कोरोना था, आग तो नहीं थी वो। तो ये कम्युनिटी का भी बड़ा प्रेशर होता है, इन्वायरमेंट उसको एक्सेप्ट करे आपके जो कोरोना के से इतनी रोशनी या आवाज़ आ रही है। फिर बैटरी बेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक परफॉर्मेंस ऑफ ईएचवी कॉरिडोर, ताकि वो जो उसके साथ में और कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं और सिग्नल हैं, कम्युनिकेशन सिग्नल हैं, उनको इफेक्ट ना करे। सरफेस स्ट्रेस लेस हो हार्डवेयर पे, फिटिंग पे। कोई वो भी तो डैमेज हो जाती है ना, कोरोना हो रहा है, आयनाइज हो गई गैस, और वो थोड़ी सी वो हीट हो अप है, आयनाइज हो गई है, तो वो जो है इफेक्ट हार्डवेयर पे भी आ रहा है। बेटर ईएचवी डिज़ाइन मार्जिन, ग्रेटर सेपरेशन बिटवीन नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड कोरोना इंसेप्शन। फर्क करोगे 300 केवी की लाइन है या 500 केवी की लाइन है, तो यार वो कोरोना के जो क्रिटिकल वोल्टेज है, डिसरप्टिक वोल्टेज है सीडीवी, वो ऐसा ना हो कि वो आगे 290, तो यार वो तो हो ही जाएगा कोरोना, हर वक्त ही लाइन पे रोशनी और आवाज़ आएगी। तो उसको एक बहुत मार्जिन होना चाहिए।
100 150 पे कंट्रोल करें, 200 पे, सिंगल फेस की बात हो रही है ना, तो आप पहले तो √3 से डिवाइड करें और उसके बाद उससे कम करें। 500 पे 300 की बात नहीं हो रही है। 500/√3 से जो आ रहा है जवाब, या 132/√3 से जो जवाब आ रहा है 76, उसको मार्जिन रखना है, तो उस पर जो है 50 40 CDV होना चाहिए, क्योंकि ये सारी फैक्टर्स को कवर करे। आप फार्मूले में चेक करिएगा, आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये सारी है कि जब ये आपका बंडल कंडक्टर यूज़ करते हैं, सरफेस सही होती है, रिएक्टेंस कम होता है, तो फिर ये आपको पता है पावर ट्रांसमिशन लाइन की ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, बेहतर हो जाती है। फार्मूला मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन जो है इक्वल टू E1 E2, जो कि बस बारों के वोल्टेज हैं, दो बस बार के, और डिवाइडेड बाई जो है वो रिएक्टेंस होता है, मल्टीप्लाइड बाई टेंजेंट डेल्टा। टेंजेंट डेल्टा दो बस बार के दरमियान का एंगल है, दो वोल्टेजेस का एंगल है, वोल्टेज करंट का एंगल नहीं है। ये अलग अलग भी बताया है, और हर वीडियो में रिपीट करता हूँ कि अगर कहीं पर आपको शक हो तो आप एकदम से याद आ जाए कि हाँ, ये सवाल अगर आ जाए कि यार ये मैक्सिमम पावर का जो फार्मूला है उसमें आप जो कहते हैं बार बार एंगल टेंजेंट डेल्टा, तो डेल्टा फेज करंट और वोल्टेज के दरमियान है या फेज टू फेज है, तो आप बताएं कि नहीं, ये तो फेज टू वोल्टेजेस के दरमियान है, और बिल्कुल दो दूसरी जगहों का, दूसरी लोकेशन का, जनरेटर लाइन का, लाइन टू लाइन का, दो बस बार का, जो कि हो सकता है 50 मील दूर हो। तो इस तरह से आप उसको समझा दीजिए। अब एडवांटेजेस और लिमिट आप देख लें। लोअर करेना लॉस है, लो रेडियो इंटरफेरेंस है, उसी की समरी है सारी, अगर आप इसको गौर से देख लें, पढ़ लें। अब लिमिटेशन भी तो है ना। लिमिटेशन है ना, कंडक्टर मैंने पहले आपको बताया कि यार उसकी तो कैपिटल कॉस्ट भी है, लेकिन कितना बढ़ा लेंगे वो भी लिमिटेशन है। स्पेसर फिटिंग लगेंगे बंडल में, कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंगिंग है, स्पेसर डैम्पर रिस्ट्रिक्शन होने हैं, बंडल कंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं ना। मैकेनिकल वाइब्रेशन गैलोपिंग पे मेरी अलग वीडियो मौजूद है। मेरी कंडक्टर डांसिंग पे भी एक वीडियो मौजूद है, उसको भी देख सकते हैं आप। ट्रांसमिशन लाइन में डांसिंग ऑफ कंडक्टर क्या है, गैलोपिंग ऑफ कंडक्टर क्या है, विंड आइस लोडिंग इसका कंसिडरेशन है, उसका वजन आता है इसके ऊपर। बंडल ज्योमेट्री मस्ट बी ऑप्टिमाइज। तो आप देखिए, ज़्यादा ही बंडल पे ही जोर है। तो ये CDV जो है इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अंडरस्टैंडिंग कोरोना। मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझाया जाए, और इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, तो और भी अच्छा है। वरना जैसे आपकी मर्जी। मेरा इससे कोई रिश्ता जुड़ा नहीं है, अल्लाह मियाँ ने मुझे बहुत काफ़ी अच्छी जॉब्स करने की मुझे तौफीक दे दी, तो कोई ऐसा मसला है नहीं। अल्लाह का शुक्र है। तो अब याद लेते हैं, दूसरी वीडियो के लिए तैयारी करता हूँ। मौसम अच्छा है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आजकल बना के रख रहा हूँ, ताकि वक्त ज़रूरत उसको यूज़ करूँगा, और रोज़ाना एक दो तीन वीडियो रिलीज़ करूँगा। आप देख रहे हैं कि मैं उसके स्लाइड भी बना करके फिर उसके बाद उसकी वीडियो भी बना रहा हूँ, और उसके बाद जो है उर्दू में भी उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। और ये सब मैं मेरे अपने ही कंटेंट से मैं तैयार कर रहा हूँ। आजकल के जो सॉफ्टवेयर है, जेमिनाई टूल बार वगैरह, जेमिनाई नोटबुक, ये सारी चीज़ों से, अपने कंटेंट से, दूसरे के कंटेंट से लेके, उसमें प्रोविज़न है जेमिनाई में कि आप दूसरे भी चाहे तो सोर्स लेकर के अपनी बना लें। लेकिन मैं सिर्फ, मेरे उसमें जो मिलेंगी ना वो सिर्फ 100% मेरा अपना कंटेंट है, और उसका बिल्कुल जो चेक होता है उसके अंदर कोई भी ज़रा भी कहीं से भी मिलावट या कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया।